किसानों के मसीहा चौधरी छोटू राम जी के जन्मदिन पर किसानों के साथ ज्यादती और दुर्व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हुड्डा चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक लेने के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे नेताओं की गिरफ्तारी को गलत बताया। हुड्डा ने कहा कि देश के हर नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग उठाने और आंदोलन करने का अधिकार है। किसानों की जायज मांगों को इस तरह से दबाया नहीं जा सकता। हुड्डा ने कहा कि नेताओं को रात में सोते हुए घरों से गिरफ्तार करना किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द गिरफ्तार नेताओं को रिहा करना चाहिए। आज छोटू राम जी की जयंती है। मेरे को बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनकी जयंती के अवसर पर आज रात को हरियाणा में कई जगह छापे मार के किसानों को अरेस्ट किया गया। जो वो किसान अपने जो ये कृषि कानून जो नए बनाए हैं उसका विरोध करने के लिए अपना प्रदर्शन करें या कुछ करें, सब प्रजातंत्र सबका अधिकार है, लेकिन उनका पहले ही बगैर कुछ किए शांति प्रिय या कोई उन्होंने ऐसी कानून व्यवस्था भंग नहीं की, उनको घरों से अरेस्ट किया गया है। उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और सरकार को कहते तुरंत उनको रिलीज किया जाए और उनकी बात सुनी जाए और उस पर विचार किया जाए, अमल किया जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि एमएसपी की गारंटी के बिना नए कानून किसान हित में नहीं है। इसके लिए कांग्रेस अगले विधानसभा सत्र में एमएसपी एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लेकर आएगी। हुड्डा ने कहा कि पिछली बार सरकार ने 15 दिन पहले प्रस्ताव न मिलने का बहाना बनाकर संशोधन करने से इनकार कर दिया था। इसलिए इस बार सत्र से 1 महीना पहले ही एमएसपी की गारंटी देने और एमएसपी से कम रेट पर फसल की खरीद करने वाले को सजा के प्रावधान वाला प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। हुड्डा ने कहा कि बिना कानून बने ये सरकार किसानों को एमएसपी नहीं देने वाली। आज भी मंडियों में धान और बाजरा के किसान एमएसपी से वंचित है। मक्का, कपास, सरसों और अन्य फसलों की खरीद में भी सरकार द्वारा किए जा रहे एमएसपी देने के दावे खोखले साबित हुए हैं। अब असेंबली सेशन होगा। पिछली बार हमने कहा 15 दिन का नोटिस चाहिए। असेंबली सेशन में 1 महीना पहले हम एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट लेके आएंगे, जो कि एमएसपी से जो कम खरीदेगा उसमें सजा का प्रावधान करेंगे। वो हमारा अधिकार है। एपीएम पहले भी हमने सेक्शन 6 लगाया था, उसमें पेनल्टी थी और पेनल्टी के साथ सजा का भी हम प्रावधान वहाँ करने जा रहे हैं। जो कानून लेके आएंगे लेबर लॉ में अमेंडमेंट लेके आए हैं, उसकी भी हम जो है निंदा करते हैं और उसको भी जिस प्रकार से डील करना होगा वो करेंगे। असेंबली में उठाएंगे इस बात को। और जो आज जगह जगह से खबरें जो आ रही हैं, बाजरे की भी एमएसपी नहीं मिल रही, गन्ने की भी पेमेंट नहीं हो रही, किसान का बुरा हाल है। और जो ये सरकार का दावा जो है कि एमएसपी हम दे रहे हैं, ये दावा खोखला है। आज भी अगर आप ट्रिब्यून या कौन सा अखबार आगे देखोगे, जज्जर की मंडी में फोटो दे रखी है बाजरे की पड़े। इस प्रकार बहुत सारी मंडियों में ये हुआ है, तो उसको एमएसपी भी नहीं मिल रही किसान को। खोखले दावे सरकार के हैं। तो बाजरे की एमएसपी दी जाए, पेमेंट दी जाए और कई जगह तो पेमेंट भी नहीं हुए, धान को पेमेंट पूरी की जाए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बीजेपी जेजेपी सरकार की किसान और कोरोना दोनों ही नीतियां पूरी तरह से विफल हुई हैं। सरकार की नीतियों का ही नतीजा है कि आज किसान सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। तो वहीं सरकार के कुप्रबंधन की वजह से कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। अगर सरकार कोरोना पर रोक लगाने के लिए गंभीर है तो विपक्ष उसका हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। इससे पहले लॉकडाउन में भी हमने महामारी के खिलाफ लड़ाई में सरकार का सहयोग किया था। बावजूद इसके आज तक सरकार के पास कोरोना को लेकर कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है। ऐसे में लोगों को अपने स्तर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। हुड्डा ने कहा कि सभी को कोरोना संबंधित गाइडलाइन की सख्ती से पालना करनी चाहिए और बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जो कोरोना के केसेस हरियाणा में बढ़े हैं, केंद्र को भी एक स्पेशल टीम भेजनी पड़ी इसकी जांच करने के लिए। तो सरकार जो कदम उठाने चाहिए वो पूरी तरह से कदम नहीं उठा रहे, जबकि हमने शुरू में मीटिंग में कहा था भी हम पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। सरकार से भी मेरा आग्रह है और लोगों के से भी मेरा ये आग्रह है कि भाई अपना मास्क लगा के रखें, अपनी दूरी बना के रखें
जब तक बीमारी पे काबू न हो उसको बचाव में ही बचाव है। ये सरकार के साथ साथ लोग भी अपनी जिम्मेवारी लें और सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे वो कदम उठाने में सरकार विफल रही है। सरकार तुरंत उस पर कदम उठाए। इससे पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इन तमाम मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस विधायकों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि ये सरकार किसान और मजदूर विरोधी है। सरकार ने 3 कृषि कानून थोपकर किसानों और लेबर कानूनों में बदलाव करके मजदूरों पर मार मारने का काम किया है। आने वाले दिनों में हर मंच पर इन मुद्दों को उठाया जाएगा। बीजेपी जेजेपी गठबंधन को सत्ता से बाहर करने तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। बड़ौदा उपचुनाव के नतीजे ने भी बता दिया है कि जनता का इस गठबंधन सरकार से मोह भंग हो चुका है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सभी कांग्रेस विधायकों को बड़ौदा विजय की बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों ने जीत के लिए कड़ी मेहनत की है। इसी का नतीजा है कि सत्ताधारी गठबंधन को बड़ी हार का मुंह देखना पड़ा है। नेता प्रतिपक्ष और नवनिर्वाचित विधायक इंदुराज नरवाल ने इसके लिए सभी कांग्रेस विधायकों का आभार भी जताया। हल्ला बोल हरियाणा।